वेलकम व्यूअर्स। बात करूँगा यस बैंक के बारे में। इसके अंदर 2% की जो गिरावट हुई है उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों गिरा है, आगे क्या करना चाहिए, क्या इसके अंदर और गिरावट होगी या यहाँ से तेज़ी आ सकती है, सारा इसके अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। जो लोग नए हैं उनसे कहूँगा पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको लॉजिक समझ में आएगा। और अगर आपके पास कोई और स्टॉक है तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लगातार इसके अंदर वीडियो शेयर कर रहा हूँ। IRFC, आलोक इंडस्ट्री, रेलटेल, विप्रो, वोडाफोन, ब्राइटकॉन, आलोक, IRFC, यस बैंक, और टाइडेंट, जो भी आपके पास स्टॉक है आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। और आप देखिए इसमें जो मेरा लास्ट वीडियो था मैंने इसमें लिखा ही था भाई बिग अलर्ट है, तो ये निगेटिव पैटर्न बना है यहाँ पर और यहाँ से गिरावट संभव है। ये मैंने 3 दिन पहले बताया था और 3 दिन से लगभग ये गिर ही रहा है। सो फिर लॉजिक समझते हैं कि क्यों गिर रहा है। देखिए दोस्तों, मेन रीज़न जो है मुझे टेक्निकल पैटर्न लगता है इसके अंदर, और साथ साथ जब ऐसा कुछ पैटर्न बनता है तो कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी आना शुरू हो जाती है। आप देखिए RBI ने थोड़ी बहुत पेनल्टी भी लगाई थी, उसमें यस बैंक का नाम भी आया था। साथ साथ इनको एक टैक्स डिमांड भी मिली थी, ये देखिए। तो सारा ऐसे एक समीकरण बैठता है, जब भी कोई नेगेटिव पैटर्न बनता है तो उसके साथ साथ कुछ ना कुछ न्यूज़ फ्लो भी नेगेटिव आ जाता है, और अगर ये न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव में आता है तो उस टाइम पर ब्रेकआउट हो जाता है। तो इसके साथ सिमिलर चल रहा है, मीन्स जहाँ पर ये पर्टिकुलर स्टॉक पहुँचा वहाँ पर नेगेटिव न्यूज़ें आना शुरू हो गई हैं। तो साथ साथ आप लोगों को पता ही है जो इन्फ्लेशन वगैरह है, तो फेड की रेट कट वगैरह की उम्मीद नहीं है, क्या पता बढ़ जाए तो और बैंकों के लिए ख़राब हो सकता है। फेड देखते हैं क्या बोलता है आगे। और बॉन्ड यील्ड भी बढ़ रही है। साथ साथ RBI ने भी बोला था भाई कि इन्फ्लेशन फोरकास्ट बढ़ाया था उनने, और जो ग्रोथ एस्टीमेट है उसको कट किया था, तो ये भी बैंकों के लिए नेगेटिव ही है। साथ साथ US ईरान और जो इजराइल वाला मैटर चल रहा है उसमें कोई शांति नहीं लग रही है, फिर दोबारा से मैटर उलझता हुआ दिख रहा है। आप कह रहे होंगे ये सब तो फिर पूरे सेक्टर के लिए हो गया। जी हाँ, आप सही समझ रहे हो, लेकिन जो स्टॉक के अंदर नेगेटिव पैटर्न बना है और उसके साथ अगर न्यूज़ मिल जाए नेगेटिव, तो जाहिर सी बात है उसका रिएक्शन बड़ी तेज़ी से होता है। तो ये एक लॉजिक है, ये कारण है जो यस बैंक का स्टॉक हमें लगभग 2% डाउन दिख रहा है आज। अब पैटर्न की बात करें तो देखो, पैटर्न मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया, जिसने नहीं देखा वीडियो उसको भी देखना। उसके अंदर मैंने थोड़ा और डिटेल में एनालिसिस करके विश्लेषण किया था कि आप लोग टॉप पे फंसना मत। ये एक रेजिस्टेंस था, वीकली चार्ट है ये। यहाँ पर इसने तोड़ने की कोशिश करी, सेलिंग आ गई। यहाँ पर भी तोड़ने की कोशिश करी, बड़ी सेलिंग आ गई। आप देख रहे हो इतनी बड़ी सेलिंग आई कि ये लो तक टूट गया, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो टाइम भी ले रहा है और सेलिंग प्रेशर भी दिख रहा है, 2% डाउन है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखने वाली बात यह है कि अनटिल, मैंने यही बोला था लास्ट वीडियो में, जब तक ये वाला हाई नहीं काटता इसके अंदर 24 रुपये 35 पैसे का, तब तक ये पैटर्न वैलिड रहेगा। ध्यान से सुनना, ये पैटर्न वैलिड रहेगा। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये वैलिड है, समझ के बाद। क्योंकि यहाँ पर हमें एक लोअर लो मिल चुका है, और ये 24 रुपये 35 पैसे के नीचे जब तक ये स्टॉक क्लोजिंग कर रहा है या रह रहा है या टच नहीं कर रहा है इसको, तब तक ये पैटर्न वैलिड है। इसके ऊपर निकलते ही ये पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पर जब 24 रुपये के आसपास ये पहुँचा था भाई, मैंने तब से दूसरा वीडियो है, मैंने तभी बताया था। और ये पैटर्न कंफर्म हो जाएगा जब हम 18 रुपये 50 पैसे के नीचे एक दिन भी क्लोज कर देते हैं। तो ये समझ लेना, इसकी जो रेंज निकल के आ रही है पर्टिकुलर यस बैंक की, वो निकल के आ रही है 23-24 रुपये से लेकर, और ये यहाँ तक 17 से 18 रुपये, ये 2 रेंज है। अब देखिए, हो सकता है यहाँ तक आए फिर घूम जाए, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्योंकि जब तक ये लोअर हाई है, ये वाला, ये इसके देखो नीचे है ये। अब या तो इसको बढ़ना है तो एक हायर हाई बनाए यहाँ पर और यहीं से घूम जाए, तब तो मैं मान सकता हूँ कि भाई ये स्टॉक चलेगा। तब तक ये स्टॉक नहीं चलेगा जब तक ये 24 रुपये 35 पैसे के नीचे है। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, बार बार आपको समझ में आ जाना चाहिए। जिसके पास भी है उसको प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। अच्छी खासी रैली आई थी इसके अंदर, बहुत अच्छा खासा टारगेट बोल सकते हो आप। अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 30% गया। 30% बहुत बढ़िया रिटर्न होता है किसी भी स्टॉक के अंदर, बहुत कम समय के अंदर। ये वीकली चार्ट है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो आपको वेट करना है किस चीज़ का, 24 रुपये 35 पैसे के ऊपर इसकी क्लोजिंग आए तभी आपको नई बाइंग करनी है इसके अंदर। अनटिल इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। ये मेरा व्यू है। कुछ और न्यूज़ आएगी तो मैं डेफिनेटली कवर करूँगा। मैं कोई इस स्टॉक के लिए नेगेटिव नहीं हूँ, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि सिंपल भैया स्टॉक मार्केट का सिंपल नियम है। ये बॉक्स है एक, हम यहाँ पर खरीदेंगे तभी हमें फ़ायदा होगा, यहाँ पर खरीदेंगे तब फ़ायदा नहीं होगा। कम में खरीदेंगे, ज़्यादा में बेचेंगे तभी फ़ायदा होगा। मैं आपको लॉजिक समझाना चाहता हूँ डिमांड और सप्लाई का। ये पूरा सप्लाई एरिया है, ये डिमांड एरिया है। तो आपको डिमांड एरिया में एंट्री बनानी है, ना कि सप्लाई एरिया में। होप, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आएगी। समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो इसमें लगातार आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।